हेलो एंड वेलकम टू इस्कान आईएएस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इस्कान आईएएस पे। आज हम लोग इस कॉलम को स्टेजिंग अ कम बैक, जिसमें वापसी की उम्मीद कर रहे हैं और इंडिया अफ्रीका की पॉलिसी को फिर से री एनर्जाइज करने की बात कही गई है। इसको हम लोग देखते हैं। न्यू दिल्ली नीड्स टू मेक न्यू कमिटमेंट्स। भारत यानी न्यू दिल्ली को ज़रूरत है कि वो अपने नए कमिटमेंट्स बनाए। डेवलपिंग एंड डीपनिंग लिंक्स इन हेल्थ, विकसित करे और मजबूत करे, गहरा करे अपने रिश्ते को हेल्थ सेक्टर में, स्पेस में और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। अफ्रीका इज़ कंसीडर्ड अ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी बाय इंडिया। भारत के द्वारा अफ्रीका को एक फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया था एक फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, दूरदृष्टि वाली नीति को, टू डीपन रिलेशन विद अफ्रीकन कंट्रीज़, ताकि मजबूत किया जा सके और गहरा किया जा सके रिश्ते को अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज मैनेज्ड क्वाइट वेल। इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ पॉलिटिकल विल के साथ, यानी राजनीतिक रूप से चाह कर। इसके अंदर राजनीति इन्वेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द मल्टीफेसेट एंगेजमेंट, और पॉलिटिकल विल थी, मतलब पॉलिटिकल चाहत थी इसमें कि मल्टीफेसेट एंगेजमेंट किया जाए, मतलब जिससे हर डायमेंशन को टच किया जा सके। इवन एज द कोविड-19 एरा बिगिन, जब मार्च 2020 में कोविड-19 का दौर शुरू हुआ, न्यू दिल्ली टूक न्यू इनिशिएटिव्स, तो नए कदम उठाए न्यू दिल्ली ने अफ्रीका को मदद करने की, मेडिसिन्स और बाद में वैक्सीन भी भेजकर। बट नाउ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नीड्स अ क्रिटिकल रिव्यू। बट अब ज़रूरत है कि वो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जिस तरीके से पॉलिसी को, नीति को लागू किया जा रहा है, अब उसको फिर से क्रिटिकल रिव्यू किया जा सके, देखा जाए कि उसमें क्या गलती है और क्या सही है। द मैक्रो पिक्चर, द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा, अभी जो हाल में इकोनॉमिक डेटा आया है उसने कंफर्म किया है, जो कि समझा गया बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी, कि इंडिया अफ्रीका जो ट्रेड है वो डिक्लाइन पर है, यानी घट रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री के कॉन्फेडरेशन के अनुसार 2020 से 21 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट अफ्रीका में, वो एक्सपोर्ट 27.7 बिलियन और इंपोर्ट 28.2 बिलियन रहा, जो कि कम था 4.4% और 25% पिछले साल से। 10 बायलैटरल ट्रेड वैल्यूड, तो ये जो द्विपक्षीय व्यापार है जिसकी डॉलर में 55.9 बिलियन 2020 से 21 में रही, जो कि वहाँ से गिरकर 10.8 बिलियन हो गई 2019 से 20 की तुलना में, और 15.5 बिलियन डॉलर 2014 से 15 के पीक्स ईयर्स के मुकाबले में रही। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कमी देखी गई। 3.2 बिलियन डॉलर 2019 से 20 में, और अब 2.9 बिलियन डॉलर 2020 से 21 में रही। टोटल इन्वेस्टमेंट जो 25 सालों में किया गया है, अप्रैल 1996 से मार्च 2021 तक, वो अब जो है 70.7 बिलियन है, विच इज़ अबाउट 1/3, जो कि चाइना के इन्वेस्टमेंट का 1/3 ही है।
कोविड-19 हैज़ कॉज्ड एन एडवर्स इम्पैक्ट। कोविड-19 से एक उल्टा असर पड़ा है इंडियन और अफ्रीकन इकोनॉमीज़ पे। इंडिया की टॉप मार्केट्स आज जो है साउथ अफ्रीका की, इंडिया की जो टॉप मार्केट्स है आज साउथ अफ्रीका में, वो नाइजीरिया, इजिप्ट, केनिया और टोगो है। कंट्रीज़ फ्रॉम विच इंडिया इंपोर्ट्स, यानी वो कंट्री जहाँ से इंडिया इंपोर्ट्स करता है वो सब साउथ अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्री है, नाइजीरिया, इजिप्ट, अंगोला, गिनी। इंडिया की टॉप 3 एक्सपोर्ट के लिए अफ्रीका, मतलब इंडियाज़ टॉप 3 एक्सपोर्ट जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जो कि सबसे ऊपर है एक्सपोर्ट में, जो चीज़ों का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है अफ्रीका में, वो मिनरल फ्यूल है, ऑयल प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, मिनरल फ्यूल्स हैं और ऑयल्स हैं। एसेंशियली क्रूड ऑयल है और पल्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो कि और द टू इम्पोर्ट्स, यानी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं ये टॉप इम्पोर्ट्स हैं जिसको इम्पोर्ट किया जाता है, जिसकी अकाउंटिंग फॉर ओवर 77, यानी 70% अफ्रीका के इम्पोर्ट का है। ट्रेड हैज़ नॉट चेंज मच ओवर द 2 डिकेड्स, और ये जो ट्रेड है वो 2 डिकेड से काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी ज़्यादा बदला नहीं है, कुछ इसी तरह का रहा है। ग्लोबल कंपटीशन क्या है? दीज लेटेस्ट ट्रेंड, अभी जो हाल में ट्रेंड चला है बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन का, उसे देखा जाना चाहिए अगेंस्ट 2 ब्रॉड डेवलपमेंट। खास करके अभी अवश्य देखा जाना चाहिए जो कि हाल में 2 ब्रॉड डेवलपमेंट आए हैं। पहला, कोविड-19 हैज़ ब्रॉट माइजरी टू अफ्रीका, कि अफ्रीका में बुरी स्थिति बनी है कोविड-19 की वजह से, जो कि 24 जून 2021 को अफ्रीका ने 5.2 मिलियन इन्फेक्शंस विटनेस किया और 1,37,855 डेथ्स हुई वहाँ पे। गिवन अफ्रीकास पॉपुलेशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफ्रीका की जो आबादी है 1.3 बिलियन है, एंड और व्हाट हैपेंड एल्सवेयर, और व्हाट हैपेंड एल्सवेयर, और जो हुआ कहीं और, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूरोप और इंडिया में, दिस फिगर्स जो है ना मे नॉट हैव ड्रॉन इंटरनेशनल अटेंशन, इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को केंद्रित ना किया हो, लेकिन अफ्रीकन हैव बीन डीपली अफेक्टेड। लेकिन जो है अफ्रीकन जो लोग हैं वो डीपली अफेक्टेड हैं और रिमेन इल इक्विप्ड, चूँकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा यंत्र भी नहीं है। और रिसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाल में WHO के सर्वे के हिसाब से, जिससे रिवील होता है कि 41 अफ्रीकन ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास 2000 से भी कम वेंटिलेटर हैं जो कि काम कर रहे हों। इस शॉर्टकमिंग्स को, यानी इस कमी को जानते हुए, इस कमी के बावजूद अफ्रीका हैज़ नॉट डन सो बैडली, अफ्रीका में फिर भी इतनी बुरी हालत नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि ये वहाँ की जो कम्युनिटी की मजबूती है, यानी समुदाय की जो मजबूती है, समुदाय का जो नेटवर्क है वो काफ़ी मजबूत है, और वहाँ की लगातार जो एक्सटेंडेड फैमिली का जो रिलेवेंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया है। बिसाइड्स, इसके अलावा अफ्रीका हैज़ सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, वहाँ अफ्रीका के अंदर कुछ अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं। हैविंग रिसेंटली सफ़र्ड फ्रॉम एबोला, जो कि एबोला से तुरंत ही सफ़र हुआ था, मैनेज किसी तरह से इसको अच्छे से मैनेज कर लिया रीजनेबली। सैडली दो विद मच ऑफ द वर्ल्ड, सैडली इस बात, एक अफसोस की बात यह है कि दो विद मच ऑफ द वर्ल्ड कॉट अप इन कॉपिंग विद द नोवल कोरोना वायरस, अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया ही पूरी नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक के प्रभाव से जूझने में पड़ गई। फ्लोज ऑफ असिस्टेंस इन्वेस्टमेंट टू अफ्रीका हैव डिक्रीज, जिसकी वजह से मदद और इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में काफ़ी कम हुई। सेकंड, दूसरी ये कि रिसेंट गेटवे हाउस स्टडी के हिसाब से एंगेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर इन अफ्रीका, के जो एक्सटर्नल बाहरी
शक्तियां हैं अफ्रीका में किस तरह से बिजी हैं, एंगेजमेंट किया है अपने आप को, उससे रिलेटेड ये डाटा है कि टेकवेज फॉर इंडिया, इंडिया के लिए टेक अवेज कि वो ये जो एंगेजमेंट है एक्सटर्नल वो ले जाता है भारत का, एंड शोड अफ्रीका एक्सपीरियंस्ड अ शार्पन इंटरनेशनल कंपटीशन, जो और वो दिखाता है अफ्रीका ने अभी महसूस किया है कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है वहाँ पे, नॉन एज द थर्ड, जिसको थर्ड स्क्रैम्बल का नाम दिया है। इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स के अंदर, यानी 21 सेंचुरी के जो अभी 2 डिकेड्स गए हैं उसके अंदर, अ डजन नेशन फ्रॉम द अमेरिकाज, 1 दर्जन राष्ट्र अमेरिका के, यूरोप के और एशिया के, ये सब ने कोशिश किया है अफ्रीका की मदद करने की इन रिजॉल्विंग कॉन्टिनेंट्स पॉलिटिकल एंड सोशल चैलेंजेस, वहाँ जो महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां हैं उनको रिजॉल्व करने में, इन टर्म्स टू बेनिफिट फ्रॉम अफ्रीकाज मार्केट, और इसके बदले में अफ्रीका की मार्केट से फ़ायदा लेने में, यानी मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी मदद किया है। मिनरल्स हो या हाइड्रोकार्बन्स हो और ओशानिक रिसोर्सेज हैं या समुद्र से संबंधित जो संपत्तियां हैं यानी रिसोर्सेज हैं, और एंड देयर बाय टू एक्सपेंड देयर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, या फिर इससे उनको अपना जियोपॉलिटिकल प्रभाव को क्या एक्सपेंड करना हो। अ मिक्स ऑफ कंपटीशंस एंड कंटेस्टेशन इन्वॉल्विंग ट्रेडिशनल एंड न्यू प्लेयर्स, अभी प्रतियोगिता और कंटेस्टेशन, एक दूसरे से मुकाबलाबाजी ट्रेडिशनल है, मतलब ये शुरू से चला आ रहा है, एंड न्यू प्लेयर्स खास करके यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया अब जो है अट्रैक्टेड हैं। मच अटेंशंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स, जो कि अब दिया जाता है काफ़ी ध्यान गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया और एकेडमिया की तरफ से, जबकि चाइना सफलतापूर्वक यूज़ किया है इस पैंडमिक को टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट्स, पैंडमिक को सक्सेसफुली इसका इस्तेमाल किया कि इससे फैलाया जा सके अपनी कदम को इंक्रीज़ करके वहाँ पे आउटफ्लो अपनी वैक्सीन का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दे। बदकिस्मती से इंडिया जो है, इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो बुरी तरह से सेटबैक, मतलब इसको सेटबैक से गुज़रना पड़ा। सेटबैक बहुत बड़े ढांचा या फिर गम को बोलते हैं, यानी जिसको धक्का लगा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धक्का से गुज़रना पड़ा। दिस कैम इन द वेक ऑफ द डिबिलेटिंग सेकेंड वेव, और ये ऐसा जो सेकेंड वेव जो आया उसकी बुरी हालत होने की वजह से, यानी सेकेंड वेव जो भारत के अंदर आया उसी ने इसको ऐसा कमज़ोर कर दिया। वरना जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था और जो कोरोना पहली बार आया था तो उस समय भारत ने बहुत तरह का इनिशिएटिव शुरू किया था, लेकिन सेकेंड वेव के अंदर भारत खुद से अपने आप में ही लग गया वो, और उसी को राइटर ये कह रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस दूसरा ये भी रीज़न है, इन शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन रॉ मटेरियल्स, तो भारत के अंदर ही शॉर्टेज हो गए रॉ मटेरियल्स के। फ्रॉम द यूएसए से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है एशिया के अंदर और महत्वपूर्ण है, जो मजबूत करना अपनी पोजीशन को इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंदर, मजबूर कर दिया न्यू दिल्ली को कि वो अपने आप पर ही फोकस करे या अपनी टाइज पर फोकस करे यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और क्वाड पावर, यानी क्वाड जो 4 पावर हैं जो अभी क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाने जाते हैं, अब आप जानते हो इसको। पार्टिकुलरली यूएस के अंदर, खास करके यूएस, कंसिक्वेंटली दी अटेंशंस नॉर्मली पेड टू अफ्रीका लॉस्ट आउट, तो उसके बाद क्या हुआ, अटेंशन नॉर्मली अफ्रीका को कम मिला भारत की तरफ से। इंडिया का क्या रोल है उसे देखते हैं। दिस मस्ट नाउ चेंज, अब ये अवश्य बदल जाना चाहिए फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, आपसी फ़ायदे के लिए। अफ्रीका और इंडिया जो है उनको एक दूसरे से बहुत ही काफ़ी हद तक इंगेज होना चाहिए। इट वॉज़ परहैप्स दिस मोटिवेशन दैट शेप्ड, इट वॉज़ परहैप्स इससे शायद वो मोटिवेशन जो कि बनाया है सब्सटेंसिव इंटरवेंशन मेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि काफ़ी
कहा गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के एस जयशंकर के द्वारा मई 19 को कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जहाँ पे ओपन डिबेट हो रही थी ऑन कॉन्फ्लिक्ट और पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी पर अफ्रीका में, टचिंग ऑन पॉलिटिको डिप्लोमेटिक डायमेंशन, टच करते हुए राजनीति और डिप्लोमेसी से रिलेटेड क्षेत्रों को उन्होंने ही रिग्रेटेड दैट एस जयशंकर ने ये रिग्रेट किया कि द वॉइस ऑफ अफ्रीका जो है, अफ्रीका की जो आवाज़ है वो सच में उसको जितनी दिया जाना चाहिए प्रॉपर ध्यान वो नहीं दिया जाता। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही हाईलाइटेड, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि इंडिया का जो रोल है वो अशांति बनाए रखने का अफ्रीका में, इन लैंडिंग सपोर्ट टू अफ्रीकन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, और टेररिज्म से लड़ने के लिए जो ऑपरेशन है उसको सपोर्ट करने में और अफ्रीकन इंस्टीट्यूशंस को मदद करने में थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी इन्हांसिंग असिस्टेंस, ट्रेनिंग कराकर या फिर उनको मदद करने की क्षमता को बढ़ाकर इंडिया जो एड करता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर इज सेट टू कंटिन्यू, और वो लगातार करता भी रहेगा। उन्होंने यकीन दिलाया हीज़ विज़िट टू केन्या की, जो उन्होंने विज़िट किया केन्या को यानी 12 से 14 जून, हैज़ हेल्प्ड टू री एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन, तो इससे मदद मिली है कि वो स्थापित करेगा कम्युनिकेशन को अफ्रीका के साथ पॉलिटिकल लेवल पे। इट इज़ टाइम टू सीज़ द अपॉर्चुनिटी, तो अब ज़रूरत है कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए और फिर से अफ्रीका की जो प्राइमरी पोजीशन थी इंडिया की डिप्लोमेसी में उसको इकोनॉमिक के साथ इकोनॉमिकली इंगेज थी वो उसको किया जाए। द थर्ड एंड तीसरा इंडिया अफ्रीका का जो फोरम समिट था जो कि 2015 में किया गया, द फोर्थ समिट अब भी पेंडिंग है पिछले साल से, शुड बी हेल्ड, उसे अवश्य किया जाना चाहिए जितना जल्द हो सके संभव। इवन इफ़ अगर ये भी ना हो, अगरचे वर्चुअल फॉर्मेट में हो तो उसे किया जा सके। फ्रेश फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो एक फिर से कुछ वित्तीय रिसोर्स की ग्रांट्स जो है या कंसेशनल लोन्स है वो अफ्रीका को अवश्य दिया जाना चाहिए। एज प्रीवियस एलोकेशन जो था पहले जो बांट कर कुछ दिया गया था, स्टैंड ऑलमोस्ट फुल्ली एग्जॉस्टेड, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका। विदाउट न्यू कमिटमेंट्स, बिना किसी नए कमिटमेंट्स के इंडिया अफ्रीका की जो पॉलिसी है वुड बी लाइक ए कार रनिंग, ये ऐसा ही होगा जैसा कि बिना कार के चलने वाली, बिना फ्यूल के चलने वाली गाड़ी होगी। यानी अगर इसमें नए कमिटमेंट्स नहीं हुए तो ये गाड़ी चल नहीं पाएगी। ये ऐसा ही होगा जैसे कि आप बिना फ्यूल की गाड़ी चला रहे हो। एरियाज़ विद प्रॉमिस, द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, जो इकोनॉमिक रिलेशन का जो प्रमोशन है वो डिमांड करता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव शुड बी कंसल्टेड, इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधित्व हैं उन प्रतिनिधि हैं उन सब के साथ संपर्क किया जा सके कि उनकी क्या शिकायत हैं और उनकी चुनौतियां क्या हैं कोविड-19 से भी रिलेटेड। कोविड-19 के एरा में अब ये ज़रूरी है कि टू इम्पार्ट के शामिल किया जा सके 21st सेंचुरी के जो कॉम्प्लेक्शन है टू द पार्टनरशिप विद अफ्रीका, और उसको कम्प्लेक्शन को अफ्रीका के साथ साझा किया जा सके। एज दी एबव मेंशन, जैसा कि एबव स्टडी के अंदर आर्ग्यू किया गया और उसे मेंशन किया गया है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है कि डेवलपिंग, मजबूत करना और काफ़ी गहरा करना मदद को हेल्थ में, स्पेस में और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में वो ज़रूरी है। फाइनली टू ओवरकम, आखिर में पार्टनरशिप प्लान, एक बहुत ही मजबूत साझेदारी वाली नीति योजना अफ्रीका के लिए अनाउंस किया जाना चाहिए फॉर इट टू बी रेडी इन टाइम, और वो अब ज़रूरत है कि उसको जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, मिल कर के काम किया जा सके क्वाड प्लानर के साथ, और ये फिर से नीड्स टू बिगिन नाउ, और वो चाहिए कि बस अभी तुरंत और जल्द शुरू हो।